बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। क्या मुझे इसकी दवाइयाँ लाइफ टाइम लेनी पड़ेंगी? क्या मैं कभी भी अपना वजन कम नहीं कर पाऊंगी? क्या होम्योपैथी से मेरा जो हाइपोथायराइडिज्म है वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा? और यदि मेरी रिपोर्ट्स में TSH वैल्यू नॉर्मल आती है तो क्या मैं मेडिसिन को तुरंत छोड़ सकती हूँ? हो सकता है आपके मन में भी ये वाले सवाल कई बार आए हुए हों। तो यदि ऐसे सवाल आपके मन में कई बार आते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह SBL के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हाइपोथायराइडिज्म पर मिथ्स और फैक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो मिथ है वो ये ही है कि यदि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है तो मुझे मेडिसिन लाइफ टाइम लेनी होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ केसेस में होता है, जैसे कि आपको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, इसके साथ ही यदि कोई सर्जरी हो गई है उसके बाद आपको मेडिसिन एक लंबे टाइम तक के लिए लेनी पड़ेंगी। थायराइड ग्लैंड डैमेज है तो उस केस में भी आपको जो मेडिसिन हैं वो एक लंबे टाइम तक के लिए लेनी पड़ सकती हैं। लेकिन कुछ थायराइड की ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें कि आपको मेडिसिन कुछ टाइम के लिए लेनी है और बाद में धीरे धीरे आपकी जो मेडिसिन हैं वो बंद हो सकती हैं। लेकिन ये याद रखना है कि कोई भी हाइपोथायराइडिज्म की दवाइयाँ खुद से बंद नहीं करनी, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही बंद करनी है और एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस। हमारा जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब मुझे हाइपोथायराइडिज्म ही है। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि हाइपोथायराइडिज्म में सिर्फ वेट गेन ही हो रहा है और वही रीजन है। वेट गेन होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, PCOS है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका। इसके साथ ही यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है उसकी वजह से भी वेट गेन हो जाता है। सो हाइपोथायराइडिज्म में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो रहा है, तो वेट गेन एक सिंगल कॉज नहीं हो सकता। नेक्स्ट में आता है कि यदि किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो वो अपना वेट लूज नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है। आप आराम से अपना वेट लूज कर सकते हो। आप प्रॉपर मेडिकेशंस लीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है, उसको मेंटेन के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और आप अपना आसानी से वेट लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि यदि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं तो मैं अपनी दवाइयाँ एकदम बंद कर सकता हूँ। तो ये भी बिल्कुल गलत है। आपको अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। आपके जो लेवल्स नॉर्मल आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि आप एक लंबे टाइम से सही तरीके से दवाइयाँ ले रहे हैं। यदि आप एकदम से अपनी दवाइयाँ बंद करोगे तो आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो वापस आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उसी तरीके से स्लगिश और वीकनेस फील करने लगेगी। जो मोस्ट कॉमन मिथ है वो है कि जो हाइपोथायराइडिज्म है सिर्फ वुमेन्स को होता है, यानी कि सिर्फ फीमेल्स को होता है, बट गलत है। हाँ, मोस्ट ऑफ जो केसेस हैं आपको फीमेल्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एल्डरली में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। एक मिथ है कि यदि हेयर फॉल हो रहा है तो मुझे हाइपोथायराइडिज्म ही होगा। सो ये भी बिल्कुल गलत है। हेयर फॉल के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, इवन फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। इसके साथ ही पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है और हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसीलिए यदि आप कोई भी मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी कॉस्ट पे अटक रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर इवैल्यूएशन की जरूरत है। नेक्स्ट मिथ है कि जो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं उन्हें गोभी, सोया और जो कॉफी होती है उन्हें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है। आप एक मॉडरेट अमाउंट में बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो होते हैं आप उन्हें ले सकते हैं। हाँ, आप एक गैप मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि आपकी कॉफी, आयरन और जो कैल्शियम है इनको आप कम से कम 1 घंटे का गैप मेंटेन कीजिए ताकि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसमें एब्जॉर्प्शन में कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट मिथ है कि जिसको भी हाइपोथायराइडिज्म है वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत है। यदि किसी भी फीमेल को या मेल को हाइपोथायराइडिज्म है वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, लेकिन
उसका जो हाइपोथायराइडिज्म है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए। और जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उससे पहले आपको अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए, एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी आपको अपने लेवल्स नॉर्मल रखने चाहिए ताकि आपका जो बेबी है वो नॉर्मल हो। नेक्स्ट मिथ है कि जो होम्योपैथी है उससे आप हाइपोथायराइडिज्म को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। सो ये भी कहना गलत है कि होम्योपैथी से आप परमानेंटली हाइपोथायराइडिज्म को क्योर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ पेशेंट आते हैं, उनका मानना ये है कि अब हमने हर जगह से ट्रीटमेंट ले लिया है और होम्योपैथी में अब हमारा कंप्लीट क्योर हो जाएगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं, तो आपकी मेडिसिन जो भी होंगी वो भी हर पेशेंट को अलग तरीके से दी जाएंगी। यदि हम होम्योपैथी की भी बात करें तो होम्योपैथी में पेशेंट का जो पर्टिकुलर कॉज है उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है होम्योपैथी का वो हाइपोथायराइडिज्म को सपोर्ट कर सकता है, उसके जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि थकान, वेट गेन, हेयर फॉल, इन सब में बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन आपको हमेशा जो मेडिसिन है वो एक होम्योपैथिक फिजिशियन के अंडर ही लेनी है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। यदि बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो उसे ठीक कीजिए। आप उसके लिए डॉक्टर्स का सपोर्ट ले सकते हैं। आप अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस कीजिए। रेगुलर बेसिस पर आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बॉडी है वो एक तरीके से बैलेंस्ड रहे। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहते हैं।